हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल S96 पर। दोस्तों हमारे 2 क्लास हो चुका है, अभी हमारा तीसरा क्लास होने वाला है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्य का अनुपात 7:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट से मूल्य से 800 रुपये अधिक है तो टीवी सेट का मूल्य कितना होगा। देखिए क्या है, स्कूटर और एक टीवी है, उसका रेशियो क्या दिया 7:5 और यहाँ पे दिया गया है स्कूटर का मूल्य टीवी से 8,000 रुपया अधिक है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये अधिक और कम रहे तो क्या है, उसे हमें अंतर मानना है। 8,000 रुपया अंतर किसका, रेशियो का अंतर निकालना है। ठीक है, कितना आएगा रेशियो अंतर 2, तो 2 से हम लोग भागा दे देंगे और जिसका निकालना है उससे गुना कर देंगे। अगर हमें दोनों का मूल्य पता करना हो तो इसको जोड़ के हम लोग लिख देंगे। अगर स्कूटर का कीमत पता करना हो तो 7 से और टीवी का 5 से, और हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इस रेशियो में सब जितना भी रेशियो हम लोग क्लास कर रहे हैं सारा में इसी से बन जाएगा। तो हमें पूछ क्या रहा है, टीवी सेट का मूल्य, टीवी क्या है 5, 2 से काट दिए 4, 4 5 20 और 3 0, कितना आएगा 20,000 रुपया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, कॉपी कलम तथा पेंसिल के मूल्य 7:5:2 है। यदि एक कलम तथा 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 रुपया हो तो बताएं कि 4 कलम, 2 पेंसिल तथा 1 कॉपी का मूल्य क्या होगा। कॉपी पेन पेंसिल ना, यानी कि कॉपी पेन पेंसिल। अब क्या है 7:5:2। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यदि एक कलम और 3 पेंसिल का मूल्य इतना है, क्या है, यह है निश्चित राशि। एक कलम यानी कि 1। ठीक है, इसके बाद है 3 पेंसिल। अब इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक, 5 का कितना आएगा 5 और 3 दूनी 6, हम लोग इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा 5 11, तो हम लोग 11 कर देंगे। अब हमें जिससे निकालना है उससे हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, अब किसका निकालना है वो देखते हैं। 4 कलम और 2 पेंसिल और 1 कॉपी, यानी कि 4 कलम, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 कलम और 2 पेंसिल और 1 कॉपी। ठीक, और यहाँ पे क्या करना है, इससे हम लोग गुना नहीं कर देंगे, इस रेशियो से हम लोग गुना करना है, क्योंकि हम लोग इस रेशियो से ही निकाल कर इसका राशि को हम लोग तुलना किए हैं। तो 7 1 7 यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग समझने के लिए। 4 5 20 हो गया। इससे हम लोग गुना करेंगे, जो इसका मेन रेशियो था, मेन रेशियो क्या था 7 5 और 2, इससे हम लोग गुना करेंगे 2 दूनी 4, कितना हो गया 7 20 4, यानी कि 4 5 11 30 31। अब हम लोग इसको गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। 11 को हम लोग गुना कर देंगे 1 4, यानी कि 14 गुना हो गया। अब क्या होगा 14 1 14 हासिल 1, 14 42 और 1 43, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है x तथा y का पूर्णांक अनुपात
3:11 है। यदि x के प्रत्यंक 9 है तो y प्रत्यंक ज्ञात करें। ठीक है, x और y कितना है, 3 और 11, 9 दिया हुआ है x का, तो x से इंटू कर देंगे और हमें निकालना है, उससे गुना कर देंगे। निकालना किसका, y का निकालना है। किसका निकालना है, y का निकालना है। तो सिंपल सी है, 11 3 का 12 3 12। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट देख के आंसर मारना है, ये बनाना नहीं है। हमें तो समझाना है, इसलिए हम लोग को लिख के बता रहे हैं। तो आंसर देखने के बाद ही तुरंत आंसर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिश्र धातु तांबा तथा जस्ता 7:3 है। यदि उसमें से 10.5 किलोग्राम जस्ता हो तो उसमें तांबा कितना ग्राम है। दोस्तों आप लोग देख के प्रश्न देखिए, आप आंसर बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन सा आंसर होगा। चलिए मैं बिना बनाए आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सिंपल सी यहीं पर बनाता हूँ। क्या, तांबा और जस्ता 7 और 3 है। हम लोग कैसे करेंगे इसको, किलोग्राम जस्ता दिया हुआ है, जस्ता का मान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जस्ता आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। और निकालना किसका है, तांबा का निकालना है। तो तांबा को क्या करना है, तांबा दिखाई दे रहा है, 7 से गुना कर देंगे। पॉइंट मान लो हट गया है, नहीं माइंड से हटा देना, काट दो इसको। कितना में कटेगा, 3। इसके बाद ये, अब इसको गुना कर देते हैं। यहाँ हमारे पास पॉइंट है एक, 7 × 5 = 35 और 7 × 21 = 24। यहाँ पर लगा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 24.5। तो इस तरह से आप लोग को जल्दी में बना सकते हैं। आपको प्रश्न देख के ही आंसर बनाना है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन में एग्जाम हम लोग को क्या करना पड़ता है कि 36 सेकंड एक प्रश्न का मिलता है दोस्तों। इसलिए हमें इस तरह से हम लोग करेंगे तो टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग देखना है और आंसर मार देना है, चुटकी में बन जाएगा दोस्तों। उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। इसके साथ ही बड़े बड़े प्रश्नों को भी छोटी छोटी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और ज़रूरतमंद अपने दोस्तों में भी शेयर करना होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 4 वस्तु ए बी सी तथा डी के मूल्य के बीच क्रमशः 5 7 9 12 का अनुपात है। यदि सी तथा बी के मूल्य में 242 रुपया का अंतर हो तो ए तथा डी का कुल मूल्य कितना होगा। देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। कल देखिए ए बी सी डी, इसका रेशियो क्या है, 5 7 9 और 12। हमें अंतर कितना दिया है, राशि को अटैक करेंगे पहले, मूल राशि को यानी कि निश्चित राशि को हम लोग अटैक करेंगे। हम लोग अटैक कर लिए। अब ये किसका है उसका हम लोग तुलना कर देंगे। देखते हैं किसका है, 240 किसका है, बी तथा टी के मूल्य के अंतर यानी कि सी और बी का, सी और बी का अंतर क्या है, 2। अब जिसको निकालना है उससे हम लोग गुना कर देंगे। चलिए करके दिखा देते हैं। किसका पूछ रहा है, ए तथा डी का कुल यानी ए और डी का रेशियो को जोड़ देना है, उससे गुना कर देना है। ए और डी कितना है, 17। 2 से इसको हम काट देंगे, 1 2 1 17 हासिल 1, 17 34 और 35 के 5 हासिल 3, 17 के 17 और 3 20। ये रहा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सुरेश द्वारा अंग्रेजी तथा इतिहास में प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 है। यदि सुरेश ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके द्वारा इतिहास में प्राप्त अंक क्या है। क्या क्या है इसमें, इंग्लिश और हिस्ट्री, उसका अनुपात क्या है, 2:3। उसका मेन राशि क्या है, अंग्रेजी में 80 अंक है। कितना है, 80 अंक अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या है, 2, तो 2 से हम लोग तुलना कर देंगे। निकालना किसका है, हिस्ट्री का, इससे गुना कर देंगे। कितना आएगा,
120 हो गया दोस्तों। हो गया ना, चुटकियों में हो रहा ना। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी तीनों राज्य को एक निश्चित राशि 2, 3, 4 यानी कि 2, 3, 4 के रेशियो में ए, बी, सी, ठीक है। इसके बाद यदि सी को ए से 400 करोड़ यानी कि 400, ठीक है, किससे दिया हुआ है? सी को ए से, यानी कि सी और ए का अंतर बोल रहा है। कोई लेना देना नहीं है कि इससे बोला है इससे बोला है, अंतर क्या है? 2 का अंतर है, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और जिसका निकालना हो उसका, चलिए इसको जिससे निकालना है उससे गुना कर दीजिए और कितना आंसर आएगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।